के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। तो प्रश्न यह है कि वर्ण क्या हैं। वर्ण मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनि को एकदम बढ़िया से रहा है बेटा, आ रहा है सही से, तो जी पूरा आ रहा है। ध्वनि को हाँ तो आपका सब वर्ण कहते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वर्ण के भेद वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। तो जो स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वयं में पूर्ण होता है, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। अब प्रश्न यह है, अब व्यंजन किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों के सहयोग से होता है। स्वर वर्णों के सहयोग से होता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जो वर्ण स्वर वर्णों के सहयोग से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में तो अयोगवाह जो होता है, अयोगवाह कौन कौन से वर्ण हैं? अंग और आह जो होता है ये अयोगवाह। अब इसमें स्वर वर्णों के मेल से कौन सी संधि बनेगी? स्वर वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उन्हें स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाता है। क्या रखा जाता है? स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा, वर्णों में विकार आएगा, उसको स्वर संधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे व्यंजन संधि क्या होगी? व्यंजन
व्यंजन संधि अर्थात स्वर वर्ण का व्यंजन वर्ण से मेल हो, व्यंजन वर्ण से मेल होने पर, स्वर वर्ण का व्यंजन वर्ण से मेल होने पर या स्वर के साथ मिले, स्वर आबलिक व्यंजन, ये हो गया। स्वर या व्यंजन के साथ जब व्यंजन या स्वर मिलेगा, व्यंजन या स्वर मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगी? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि होती है। आज की इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।